हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का माह कैसा जाएगा। प्रतिदिन का विवरण होगा। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, पर डे का आप विवरण यहाँ से ले सकते हैं। नक्षत्र के अनुसार प्रतिदिन का विवरण यूट्यूब जगत में आपको पहली बार मिलने जा रहा है। अन्यत्र किसी चैनल पे इस तरह की बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। सिर्फ ग्रह और राशि की बात बताई जाएगी, जबकि नक्षत्र राशियों के आधार स्तंभ हैं, इसलिए बातें नक्षत्र के। तो कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो बात करेंगे आपके लग्न और आपके राशि के अनुसार कैसा जाएगा सितंबर का माह आपके लिए। तो मान सम्मान की देखिए प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से इस माह में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी पूरे 30 दिन। हाँ, जो गृह सुख है उसमें कुछ कमी आएगी। इसके लिए ग्रहों के अनुसार मैंने एक वीडियो आपको प्रदान किया है, आप लोगों ने देखा है। आज बात करेंगे आपके लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार चंद्रमा का जो मूवमेंट नक्षत्र अनुसार हो रहा है वो कैसा होगा। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में चंद्र महाराज आपके द्वादश भाव में हैं, स्वाति नक्षत्र में। तो चंद्रदेव तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में, मतलब राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग आपकी थोड़ी सी भाग दौड़ वाली होगी, थोड़ी मानसिक परेशानी होगी। 11-17 तक यहाँ पे है। 11-17 के बाद चंद्रमा विशाखा में चले जाएंगे। तो विशाखा मतलब विशेष शाखा, 2 काम करते हुए आप नजर आएंगे 1 तारीख को 12 बजे के बाद। तो पूरा भाग दौड़ में आपका समय निकलेगा, लेकिन अच्छा काम आप करेंगे। तो 12 बजे के बाद से आपका समय बेहतर है। दूसरे दिन 2 तारीख को विशाखा नक्षत्र 10:26 PM के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब 2 तारीख आपके लिए बेहतर जाएगा, किंतु 2 तारीख का जो अंतिम समय है दोपहर के बाद, उसमें मन दुखित हो जाएगा, मन दुखी रहेगा। पुरानी चीज़ें याद आएंगी, पुराने रिश्ते याद आएंगे, किन्हीं बातों को लेके मन रोने को करेगा, तो मन रुदन करेगा। वहीं पे बात करें आपके 3 तारीख की, तो 3 तारीख को आपके चंद्र महाराज अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, आपके लग्न में ही रहेंगे। तो आप थोड़ा सा पहले से बेहतर महसूस करेंगे अपने आप को। और यहाँ पे निश्चित रूप से आप आराधना की ओर बढ़ेंगे, आप पूजा पाठ की ओर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मंदिर जाने की आपकी इच्छा है, या मंदिर आप जा सकते हैं। तो 3 तारीख को आराधना उपासना का समय है, और निश्चित रूप से आपको यहाँ पे आराधना उपासना में सफलता मिलेगी। इसके पश्चात आपका 4 तारीख को देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आपके चंद्र महाराज जा रहे हैं। अब ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ, तो बड़ा वाला काम करेंगे, जिम्मेदारी का वहन करेंगे। कोई छोटी मोटी यात्रा, बुध आपके कुंडली में एकादश भाव के प्रतीक हैं, एकादश भाव के कारक हैं। तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा के जाने से यहाँ पे संभावना ये बन रही है कि आप यदि बड़े हैं तो अपने बच्चों से मिलने जा सकते हैं। यदि आप छोटे हैं तब भी अपने सदृश मित्रों से मिलने जा सकते हैं, अपने छोटे भाइयों से मिलने जा सकते हैं। यहाँ पे मेल मिलाप का सिलसिला आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 तारीख को बात करें तो 5 तारीख को चंद्रदेव अपने से द्वितीय प्रवेश करेंगे, अपने घर से दूसरे घर में जाएंगे। तो अपने से जब भी द्वितीय कोई ग्रह प्रवेश करता है तो धनदायक होता है। तो चंद्र महाराज मूला नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, केतु के मूला नक्षत्र में। अब मूला नक्षत्र का जो स्वरूप है वो जड़ों से जुड़ के रहना है। तो कुछ परंपराओं का वहन करना, या अपने घर वालों से मिलना, घर वालों के यहाँ पार्टी करना, घर वालों को बुला के पार्टी देना। तो 5 तारीख का जो समय है वो आपका इस तरह से जाएगा। धनार्जन की ओर भी ध्यान रहेगा। परिवार और बच्चों के साथ सुखमय समय आपका कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात देखिए तो आपको 6 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र महाराज प्रवेश करेंगे, लेकिन द्वितीय भाव में ही रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने से शुक्र संबंधी सुख मिलेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की मीठी वाणी से आपका हृदय आह्लादित होगा, मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों के प्रेममय वाणी से आपका हृदय तृप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यापार में भी प्रगति हो रही है। कोई आप व्यापारिक कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात 7 तारीख को आपके जो चंद्रदेव हैं ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लगभग 2:53 मान के चलिए 3 बजे तक रहेंगे दोपहर में।
तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और स्टार्टिंग में कर्म भाव में ही चलेंगे और मध्याह्न के बाद एकादश भाव में चलेंगे। तो यहाँ पे आपको लाभ देते हुए जा रहे हैं। उत्तराषाढ़ा मतलब बड़े लोगों से संबंध बनाना, बड़े लोगों से आपके संबंध बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उनकी वजह से आपके काम भी बनेंगे। तो अगर आपको इसी बीच ऑफिस में सरकार से कनेक्ट होकर काम करना है, सरकारी काम करना है, तो आप यहाँ पे प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। इसके बाद चंद्र महाराज अपने ही नक्षत्र में मतलब अब प्रवेश कर जाएंगे उत्तराषाढ़ा में ही मकर में, अपने से तृतीय, वृश्चिक से तृतीय। तो पराक्रमी होंगे, पराक्रम करते जाएंगे, सूर्य का तेज आपको पराक्रम करवाएगा। चंद्र महाराज इसके पश्चात 8 तारीख को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। चंद्र का स्वतः का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। सुनने की इच्छा होगी, दोस्तों की बात आप सुनेंगे, मित्रों की बात आप सुनेंगे, एक अच्छे लिसनर के गुण आपके अंदर पैदा होंगे और एक अच्छे लिसनर के गुण आने की वजह से चंद्रमा आपको सफलता देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वह 7 में बैठा है और अपने भाग्य के घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे आपका भाग्य आपके साथ ना हो। मित्र बंधु बांधव भी आपका 1:18 तक तो पूरा साथ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसके पश्चात यह चंद्रदेव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन रहेंगे ये तृतीय भाव में ही, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र। तो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते ही थोड़ा सा पराक्रम करेंगे आप, आपके मित्र, आपके भाई, सब लोग मिलकर पराक्रम करेंगे जिससे सुख की प्राप्ति की जा सके। तो यहाँ पे आप पराक्रम करते हुए नजर आएंगे। तो चंद्रदेव धनिष्ठा में ही गोचर करेंगे 8 तारीख को दोपहर के बाद और 9 तारीख को 1:18 तक रहेंगे, लेकिन ये राशि परिवर्तन कर चुकेंगे। मकर से कुंभ में चले जाएंगे, मतलब सुख के घर में चले जाएंगे। तो आपके नवम भाव से जो सुख का भाव है वो अष्टम है, ठीक, लेकिन लग्न से या राशि से चतुर्थ है, अतः शारीरिक सुख मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं आध्यात्मिक सुख में कमी आएगी, धर्म से आप थोड़े से दूर हो रहे हैं, लेकिन शारीरिक सुख में पूर्णता मिल रही है। घर में या घर के लोगों के साथ मिलकर आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पश्चात 9 तारीख को 1:18 के बाद ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। एक तो अपने से अष्टम चले जाएंगे, चंद्रदेव कर्क राशि से अष्टम होंगे। दूसरे राहु के नक्षत्र शतभिषा में होंगे, लग्न से यद्यप चतुर्थ होंगे। तो घर में डॉक्टर का आगमन हो रहा है, मतलब देख लीजिए घर में कौन बीमार पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपको हॉस्पिटल किसी को लेकर जाना पड़ सकता है। यह समय दवा और दुआ के लिए है, दवा दुआ से आप रोगों का उपचार ठीक कर सकते हैं, घर की व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात 11 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। पूर्व भाद्रपद मतलब पहले की तैयारी, तो इसका मतलब आपको निकलना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तैयारी का समय है, तैयारी की पैकिंग का समय है। तो इस दिन आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करना पड़ रहा है, तो आप पैकिंग करिए, लोगों से मिलिए, घर वालों को बताइए कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं और इतने दिन बाद आएंगे। इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, तो पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, लेकिन उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है और शनि के साथ या शनि के नक्षत्र में चंद्रदेव बहुत बेहतर महसूस नहीं करते। अतः अब चूंकि यहाँ घर वालों के साथ घर वालों से मिलकर जाना पड़ेगा या बाहर निकलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मन दुखी रहेगा, पुरानी बातों को याद करना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रदेव आपकी कुंडली में 13 तारीख को रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। कहाँ पे? रेवती। रेवती नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है, तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए हर जगह मुक्ति मत ढूंढिए, हर छोटी छोटी बातों पे मुक्ति थोड़ी ना मिलती है। अब यहाँ पे आपकी घर की परेशानियों से थोड़ी सी मुक्ति मिल सकती है, मतलब जो छोटे मोटे रोग आपके परिवार में किसी व्यक्ति को, जातक को, आपकी माता को या बच्चों की माता को हुए हैं,
वो उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। तो रोगों से मुक्ति की बात हो रही है, रोग यहाँ से चले जाएंगे। या आपको किसी कार्य के लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, घर से जाना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रदेव अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, इसका मतलब आपको निकलना ही पड़ेगा। अब चंद्रदेव चाह रहे हैं कि आप घोड़े की तरह गति पकड़ें, घोड़े की तरह गति, अश्विनी मतलब अश्विनी कुमार जैसा, और आपके जो क्रियाकलाप हों वो लोगों के कल्याण के लिए हों, भरण पोषण के लिए हों। मेहनत करिए जिससे आगे भरण पोषण हो सके। तो 14 तारीख को आप का मन चंचल रहेगा, 14 तारीख को आपका मन चंचल रहेगा। यहाँ पे आप निरंतर मन घोड़े की तरह भागता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यह जो राशि है आपकी कुंडली में, अब यह राशि आपकी कुंडली में देखें तो मीन राशि से मेष राशि में जा रहा है, मतलब खष्टम भाव में जा रहा है, खष्टम भाव में जा रहा है। तो चंद्रमा अपने से दशम है किंतु लग्न या राशि से खष्टम है, अतः संघर्ष करना पड़ेगा ऋण से, रोग से, शत्रु से। तो यहाँ पे शत्रु हो सकता है, प्रबल हो सकते हैं, ऋण की संभावना बन सकती है। इसके बाद 14 तारीख को प्रातः काल 9:52 बजे के आसपास तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भरणी आपके शुक्रदेव आपकी कुंडली में द्वादश के स्वामी हैं, साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं। और भरणी नक्षत्र भरण पोषण के लिए जाना जाता है। तो भरण पोषण के लिए आप लाभकारी हो रहे हैं, भरण पोषण के कामों में आपको प्रगति मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे सरकार, खष्टम भाव क्या होता है, सरकार से रिलेट करता है। तो सरकारी काम जो आपके रुके हुए हैं, अगर आप उनमें प्रयासरत है, वो कार्य करना चाहते हैं, तो अत्यंत शुभ दिन होगा 15 तारीख आपके लिए कार्य करने का। 10:51 मतलब 11 बजे के आसपास भरणी नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कृतिका एक चरण इसका मेष में रहेगा, शेष 3 चरण वृषभ में जाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रदेव अगर देखें तो अपने से एकादश होंगे, आपके राशि से सप्तम होंगे, तो सभी काम आपके बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं कृतिका में। दशम से अगर आप देखें तो ये दशम होंगे, और नवम से देखें तो एकादश होंगे, और लगन से सप्तम। तो एक बेहतरीन डेट आपके लिए आ रही है। कोई भी आपको काम बनाना है तो जब चंद्रदेव आपके कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 10:51 15 तारीख को लेके, और 16 तारीख की जो 12:23 मतलब 1 बजे तक, ऑफिस वगैरह 1 बजे तक ही चलते हैं। तो इस बीच सरकार से कोई काम आप बना सकते हैं, कोई काम आपका बिगड़ रहा है तो बना लीजिए, बन जाएगा। सरकार से या सरकारी कर्मचारियों से कोई बात करना है तो इसी बीच बात करिए, आपके काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। इसके बाद चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, मतलब आपका मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न क्यों होगा भाई, आपने मेहनत किया, आपका काम बन गया। अब काम बनने के बाद मिठाई बांटना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आप मिठाई बांटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आपके कार्य की सफलता आपको मिल चुकी है, अतः मन प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ पे आपको जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह मिलेगा, हर तरह से आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो बेहतरीन दिन है आपके लिए, इसका आप एंजॉय करिए। इसके पश्चात अगला जो नक्षत्र है उसका नाम है मृगशिरा। मृगशिरा मतलब मंगल का नक्षत्र। अब मंगल के नक्षत्र में चंद्रदेव जैसे जाएंगे तो आपकी स्थिति जो होगी थोड़ी सा व्यक्तित्व आपका हल्का सा हो जाएगा। मृगशिरा में होता क्या है कि व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को ना देख के दूर की चीजों को देखता है। खुशियां आपके आसपास हैं लेकिन खोजते आप दूर हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में जाने के बाद इस तरह की स्थितियां क्रिएट होंगी। अब मृगशिरा का प्रभाव आपकी कुंडली में देखेंगे तो 3rd हाउस में जाएगा। 3rd हाउस मतलब 2 चरण इसके आपके सप्तम भाव में होंगे और 2 चरण अष्टम भाव में होंगे। तो वृषभ राशि और मिथुन राशि, तो जब तक ये वृषभ राशि में है तो खुश हैं, लेकिन जैसे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़े से दुखी होना शुरू हो जाएंगे। तो मृगशिरा का आधा समय आपके लिए खुशी प्रदान करने वाला है, और उसके पश्चात थोड़ा सा मन में चिंता, भय, कष्ट देने वाला है। 18 तारीख को प्रातःकाल 4:31 तक ये है। 4:31 के पश्चात फिर ये
आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे 7:02 तक आर्द्रा में रहेंगे। अब जब आर्द्रा में चंद्रमा रहेगा तब आपको रोना आ जाएगा। रोना आने के पीछे दो कारण हैं। एक तो चंद्रमा अपने से द्वादश चला जाएगा, तो पिछली चीज़ें जो कनेक्ट हो रही हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। जिनका आशीर्वाद प्रेम मिलना चाहिए उनका आशीर्वाद प्रेम नहीं मिल पा रहा है। और आपके लगन से ये अष्टम जा रहे हैं, लग्न से अष्टम जा रहे हैं और अपने राशि से द्वादश जा रहे हैं। तो यह समय आपके लिए इस माह में सर्वाधिक तकलीफ देने वाला है। इस दिन आपको बेवजह रोना आएगा। इस दिन कोई भी कार्य ना करें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कोई साझेदारी का काम है, 100% आपके साथ चीटिंग होगी। 101% लिख के रख लीजिए। इस दिन दिया हुआ पैसा आपको कभी वापस नहीं आएगा। इस दिन की हुई जो भी आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो लेके 101% डूब जाएगा। एक पैसा वापस आपका नहीं आएगा। ये जो पर डे का प्रेडिक्शन है ना, दरअसल ये शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी आप नक्षत्रों में चरण वाइज जाइए, कौन सा चरण चल रहा है, तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे का प्रेडिक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो आर्द्रा में चंद्रमा के जाने से यद्यपि सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, लेकिन वहाँ पे उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि चंद्रमा अपने से द्वादश जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। तो मृग आर्द्रा में आपको थोड़ी सी उपासना, पूजा, शिव आराधना करनी चाहिए, मन आपका अच्छा रहेगा। जैसे शिव आराधना करेंगे तो अगला नक्षत्र आ रहा है पुनर्वसु। पुनर्वसु मतलब फिर से स्थापना। तो फिर से अपने आप को आप खड़ा करेंगे, अपने आप को जगाएंगे। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोधत, उठो जागो लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, क्योंकि रोने का कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया उसको विचार कर आगे बढ़ना है। तो पुनर्वसु फिर से स्थापना करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब पुनर्वसु आपकी कुंडली में अष्टम भाव और नवम भाव में चलेगा। तो धीरे से आप धर्म की ओर बढ़ेंगे, अपने ही राशि में बढ़ेंगे, अपने मूल तत्वों की ओर बढ़ेंगे और पुनः स्थापित करते हुए फिर आप पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 20 तारीख तक पुनर्वसु है, 20 तारीख में ही पुष्य में आप आ जाएंगे और 21 तारीख को 12:12 तक पुष्य नक्षत्र में चलेगा चंद्रमा। पुष्य मतलब पोषण का कार्य करने वाला, पुष्य मतलब संग्रह करने वाला। तो यहाँ पे आपको बड़े लोगों से मुलाकात हो रही है, धार्मिक यात्रा आपके लिए बन रही है। धर्म ही आपको पोषण का रास्ता दिखाएगा, धर्म आपको मजबूत बनाएगा। धर्म या धार्मिक कार्य आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करेंगे, आपको दृढ़ता प्रदान करेंगे, जिससे कि आप लोगों के भला के लिए काम कर सको। इसके पश्चात अगर आप असावधान रहे तो अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, मतलब संतान से मिलना हो रहा है और जो कुछ आपने कमाया है उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको संतान को देना है, देना पड़ेगा नहीं, संतान को देना है। तो यहाँ पे आप बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जा सकते हैं। तो 22 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे संतान से मिलन हो रहा है, संतान को आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। संतान आपका प्रेम करेगी, संतान बंधन मतलब प्रेम पास में बांधेगी, तो संतान से मिलन का समय है। 22 तारीख को 2:31 के पश्चात 23 तारीख को 4:29 प्रातः काल तक चंद्रदेव मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा अब अपने से द्वितीय प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? नवम से द्वितीय, और आपके लगन से दसम प्रवेश कर रहे हैं। अतः अब आपको जागृत हो जाना चाहिए सरकारी कार्य के लिए। सरकार से काम अगर बनाना चाहते हैं या सरकारी ऑफिस में कोई आपका काम पेंडिंग में है, तो यह वही समय है जहाँ पे आपको पूरे जोश खरोश के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे आपको सफलता मिल जाएगी। मघा के पश्चात चंद्रदेव माने 23 तारीख को 4:29 तक यहाँ पे रहेंगे। 4:29 से फिर प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपकी कुंडली में विदेश के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। तो व्यापारिक रिश्ते आपके बन रहे हैं, व्यापार में आपको हर तरह से लाभ होगा। जीवन साथी के भी काम बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पश्चात चंद्रदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जब चंद्रदेव प्रवेश करेंगे तो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का तेजस्वी नक्षत्र है।
तो सरकारी लोगों से आपको प्रेम मिलेगा, ऑफिस से आपको बुलाया जाएगा, आपका कॉल आएगा, फ़ोन आएगा कि बेटा आ जाओ, आपकी जो फाइल पेंडिंग थी वो उसको ठीक कर देते हैं, आपका जो काम रुका था इसको ठीक कर देते हैं। यहीं से चंद्रदेव लाभ के घर में प्रवेश करेंगे और सूर्य से भी मुलाकात होगी, सूर्य देव से मुलाकात होगी, मतलब बड़े लोगों से मिलना, ऑफिसर से मिलना, अधिकारी से मिलना, पिता तुल्य लोगों से मुलाकात होने का समय है ये जो आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात 26 और 27 के बीच में चंद्रदेव हस्त नक्षत्र में रहेंगे। तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा का स्वतः का नक्षत्र है, हस्त स्थापना शक्ति लेके चलते हैं। तो चंद्रदेव नवम से तृतीय होंगे, आपके लग्न से या राशि से एकादश होंगे और हर तरह से आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, प्रत्येक कार्य आपका बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जिस दिन आपके लिए बताया जा रहा है कि कार्य बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, कोशिश करिए कि सर्वाधिक एफर्ट आप जो है उसी दिन लगाइए, आपका काम बन जाएगा। जिस दिन कहा जा रहा है कि आपके ऋण रोग या परेशानी बाधा आ रही है, उस दिन थोड़ा सा इंतजार करिए। ये आपको बताने का एक ही मतलब है कि सही समय का उपयोग करिए और लाभ लेते हुए आगे बढ़ जाइए। हस्त नक्षत्र के बाद चंद्रदेव चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का नक्षत्र है, राशिस का नक्षत्र है, तो आपके लिए लाभकारी है। चित्रा में भी थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, चित्त एक जगह रखना पड़ेगा, दृष्टि चंचल रखना पड़ेगा। चित्रा में लाभ के घर में रहेंगे तो हर तरह से आपको लाभ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 2 चरण इसके आपके कामनाओं की पूर्ति में चलेंगे और 2 चरण व्ययात्मक होंगे, मतलब व्यय भाव में होंगे। तो जैसे चित्रा तक तो आप प्रसन्न हैं, लेकिन फिर जैसे आपने स्टार्टिंग की ना वैसे एंड होगा आपका। स्वाति में आपने स्टार्ट किया माह को 1 तारीख को, और स्वाति में ही आपके चंद्रदेव पहुंच रहे हैं। तो स्वाति में प्रातः काल तक रहेंगे 29 तारीख को। तो प्रातः काल मतलब 28 तारीख को और 29 तारीख का जो समय है वो थोड़ा सा संदेह में रहना है, मन व्यग्र रहेगा, मन दुखी रहेगा, मन कहीं लगेगा नहीं। और उसके बाद चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, विशेष शाखाओं को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और नए माह का आरंभ करेंगे। तो जब भी जिस दिन आपके लिए बताया गया चंद्रदेव पीड़ित है, मन दुखी रहेगा, तो एक ही काम करिए, क्योंकि चंद्र जल तत्व का कारक है और जल से उसको बड़ा प्रेम है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए हितकारी कल्याणकारी होगा। पूरा माह आपके लिए बेहतर जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सूर्यदेव आपके कर्म भाव में रहेंगे और 15 दिन के बाद कामनाओं की पूर्ति के घर में जाएंगे। खासकर स्टार्टिंग में अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके समस्त कामनाओं की पूर्ति होती प्रतीत हो रही है। तो चंद्र की आराधना करिए, चंद्रमा को मजबूत करके रखिए। शिव की आराधना भी आपके लिए कल्याणकारी है। अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीजिए, और अगर आपके घर में कहीं पानी टपक रहा है ना तो तुरंत उसको ठीक करिए। घर में ही नहीं, अगर आपके ससुराल में भी कहीं नल खुला हुआ है तो आपके ससुराल से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आपकी पत्नी बकबक बक करेगी। इसलिए पत्नी मतलब जीवन साथी, पति पत्नी मतलब जीवन साथी। तो आप वहाँ एक इस बार जाइए ना, तो एक प्लम्बर लेके जाइए और नल ठीक कराइए, आपके लिए शांति का मार्ग होगा। बच्चे और बच्चों की माँ, इन दोनों के बीच अगर आपने तारतम्य बढ़िया बना लिया तो जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपको प्रसन्न रखें। राधे राधे।